वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से शिकस्त देकर T20 सीरीज़ 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 6 विकेट्स के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम 68 रन बनाकर नुमायां, सलमान आगा 33 और साहिबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। साइम अयूब 0 पर आउट हुए। शाहीन आफरीदी ने 3, फ़हीम अशरफ और उस्मान तारिक ने 2-2 विकेट्स लीं। जनूबी अफ्रीका की जानिब से रीज़ा हेंड्रिक्स 34 रन बनाकर नुमायां रहे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने इंकशाफ किया है कि भारत ने एजाज मुल्ला नामी पाकिस्तानी मछेरे को गिरफ्तार करके अपने खुफिया मनसूबे के तहत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एजाज मुल्ला समंदर में माही गिरी करता था, ताहम भारतीय कोस्ट गार्ड ने उसे गिरफ्तार किया और बाद अज़ां भारतीय खुफिया इदारों ने उसे दबाव और लालच देकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करने पर मजबूर किया। एजाज मुल्ला को भारतीय एजेंसीज ने टास्क दिया कि वो पाकिस्तान से आर्मी, नेवी और सिंध रेंजर्स की वर्दियाँ खरीदे। जब एजाज मुल्ला ने ये वर्दियां खरीदने की कोशिश की तो पाकिस्तानी एजेंसीज ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भारत पाकिस्तान की मार्का हक में फतह को हजम नहीं कर पा रहा और इस खिफ्त को मिटाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू कर रखी है। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा है कि भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी मछेरे एजाज मुल्ला को गिरफ्तार करके अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इससे कबल भारत कभी पहलगाम हादसे में नाकामी के बाद तो कभी क्रिकेट मैचेस में शिकस्त के बाद अपनी खिफ्त मिटाने की कोशिश करता रहा। पाकिस्तानी वर्दियाँ, सिगरेट्स और सिम्स खरीदने जैसे इकदाम के पीछे भारत का मकसद वाज़ेह है, पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा तैयार करना। ये वही भारत है जो दावा करता रहा कि काबुल के एक होटल का 5वां फ्लोर ISI के पास है, जब हमने दुनिया को दिखाया कि इस होटल का सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और दहशतगर्दी की कार्रवाई, बेनकाब जासूसी करने वाला मुल्ला गिरफ्तार, फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। गिरफ्तार एजाज मुल्ला ने अपने एतराफ़ी वीडियो बयान में बताया कि भारतीय एजेंसी ने मुझे फ़ौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फ़ोन बिल्स वगैरह लाने की हिदायत दी। इसके अलावा 50 और 100 रुपये के पुराने करेंसी नोट लाने का भी कहा गया। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, जिसकी एक तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेज दी और फिर मैं अक्टूबर के महीने में दरिया की तरफ निकल गया, लेकिन मुझे रास्ते में ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने पकड़ लिया। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तर्जमान के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तेफ़ाक़ राय है। पाकिस्तानी अवाम, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के लोग अफगान तालिबान रजीम की भारत के ज़ेर असर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से बखूबी आगाह हैं। ये रजीम अंदरूनी धड़ेबंदी, जबर और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली की ज़िम्मेदार है। तालिबान हुकूमत 4 साल बाद भी बैनुल अक़वामी बरादरी से किए गए वादों पर अमल दरामद में नाकाम रही है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों को दहशतगर्दी और खवारिश के गुमराह कुन नज़रिए से महफूज रखने के लिए पुरज़म है और कौमी मुफाद के साथ साथ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के तर्जुमान के गुमराह कुन बयान को मुस्तरद कर दिया। इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफगान तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तर्जुमान वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी और हवालगी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि अगर अफगानिस्तान वाकई मतलूब दहशतगर्दों की हवालगी चाहता है तो ये अमल सरहदी एंट्री पॉइंट्स के ज़रिए मुमकिन है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं और किसी भी किस्म के मुतज़ाद गुमराह कुन दावे को बेबुनियाद करार दिया जाता है। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी। गुज़िश्ता रोज़ चमन बॉर्डर के रास्ते तकरीबन 10,700 अफगान मुहाजिरीन को बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा दिया गया। अब तक 15,60,000 से ज़्यादा अफगान शहरी अपने वतन वापस जा चुके हैं। चमन के बाद तोरखम सरहद के रास्ते भी अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद में हाजी कैंप में मौजूद 470 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी तोरखम रवाना हुए। अफगान शहरियों को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद तोरखम बॉर्डर पर रवाना किया गया। तोरखम बॉर्डर पर कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद अफगान शहरियों को अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। हाजी कैंप से फरार होने वाले 2 अफगान बाशिंदों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सिफारती मिशंस और आला उहदों पर बड़े पैमाने पर तकर्रियाँ और तबादले किए हैं। ज़राए के मुताबिक ये तब्दीलियाँ वज़ारत ख़ारजा की ऑपरेशनल तसलसल और सिफारती हिकमत अमली के तहत की गई हैं।
अरब इमारात के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़कत अली खान अबू ज़ैबी पहुँच गए हैं। रूस के लिए नए सफ़ीर फैसल तरमीज़ी और मास्को में अपना चार्ज संभालेंगे, जबकि रूस में साबिक सफ़ीर खालिद खान जमाली को एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी एडमिन के तौर पर तैनात किया गया है। जाहिद हुसैन को डायरेक्टर जनरल मिडल ईस्ट तैनात किया गया, जबकि किर्गिस्तान के लिए सफ़ीर अल्तमश वज़ीर खान की जगह नए सफ़ीर मुकर्रर किए गए हैं। किर्गिस्तान में साबिक सफ़ीर हसन ज़ईम को डायरेक्टर जनरल सेंट्रल एशिया के ओहदे पर तैनात किया गया। बिलाल चौधरी को डायरेक्टर जनरल जनूबी एशिया के तौर पर तैनात किया गया है और रोमानिया के लिए नामज़द सफ़ीर इलियास निज़ामी की जगह नए सफ़ीर मुकर्रर किए गए हैं। वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पॉलिसी रेट को सिंगल डिजिट में लाने पर काम जारी है, जबकि इंडस्ट्री के लिए बिजली टैरिफ में रिलीफ फ्राहम किया गया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़रूरी पैदावार खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है, जिसे बढ़ाने के लिए हुकूमत और निजी शोबे दोनों को ज़रूरी रिसर्च में सरमायाकारी करना होगी। राना तनवीर हुसैन ने ऐलान किया कि जो भी ज़राअत में रिसर्च करेगा हुकूमत उसकी फ़ंडिंग करेगी। उन्होंने कहा कि बतदरीज तरक्की की कुंजी है और फूड सिक्योरिटी आज आलमी सतह पर सबसे अहम मसला बन चुकी है। इस मौके पर लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल, नायब सदर खुरम लोधी, मियाँ अंजुम निसार, साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ और एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी मौजूद थे। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा कि पाकिस्तान में फ़ी एकड़ पैदावार खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है और गंदम, चावल, कपास की पैदावार में नुमाया कमी देखी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा लाहौर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के दौरान मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। मुलाकात के दौरान मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत हुई। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, हम बानी PTI की रिहाई चाहते हैं तहरीक इंसाफ के राब्ते शुरू हों। नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी इसका हिस्सा होना ज़रूरी है, इसलिए इनके लोगों से भी मिलेंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि उनकी नून लीग के अहम वज़रा से बातचीत हुई है और वो बातचीत करना चाहते हैं। अगले 2-3 हफ्तों में नताइज आना शुरू होंगे। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा, हुकूमत के कुछ लोग समझना शुरू हो जाते हैं कि कहीं सेटिंग हो गई तो वो फारिग हो जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि हफ्ते बाद बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सियासी बातचीत जो सराहता हूँ। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि किसी भी दहशतगर्द तंजीम से बातचीत नहीं करनी चाहिए। बात तो उनसे होती है जो बातचीत को समझते और यकीन रखते हैं। भारत और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। भारत बलूचिस्तान में पैसे देकर लोगों को ख़रीद कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। भारतीय जासूस कुलभूषण और जेहलम के रेलवे स्टेशन से भारतीय जासूस पकड़े जाते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हर वो फैसला जो आइन की 18वीं तरमीम से मुतसादिम हो, उनकी जमात कभी कबूल नहीं करेगी। सिंध एक तारीखी खित्ता है और इसे तकसीम होने की किसी ज़रूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ये है कि मुल्क और सरहदों का भरपूर दिफा किया जाए और पाकिस्तान के वजूद के लिए हज़ारों शोहदा ने अपनी जानों के नजराने दिए। अफगानिस्तान के मसले पर बातचीत मुमकिन है, लेकिन दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मोहम्मद सोहेल आफरीदी का खैबर टीचिंग अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला के अचानक दौरे पर शहरी और अस्पताल का अमला हैरान रह गया। मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने अस्पताल में तिबी सहूलियात, सफाई सुथराई और एमरजेंसी वार्ड के इंतजामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने मरीज़ों से मुलाकात के इलाज मुआलजे से मुतालिक उनके मसाइल भी सुने और मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की। उनकी मरीज़ों से मुलाकात हुई, इलाज मुआलजे से मुतालिक शिकायत भी सुनी, मुतल्लिका हुकाम को फौरी इक़दामात की हिदायत भी की।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सूबाई काबीना के अरकान को महकमे अलाट करने का बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक मीना खान आफरीदी को वज़ीर बल्दियात, इलेक्शन और दही तरक्की का कलमदान दिया गया है, जबकि अरशद अयूब खान को वज़ीर इब्तदाई और सानवी तालीम मुकर्रर किया गया। फजल शकूर खान को महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और डॉक्टर इमजद अली को महकमा हाउसिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आफ्ताब आलम वज़ीर कानून, पार्लिमानी अमूर और इंसानी हकूक़ होंगे, जबकि सैयद फ़खर जहाँ को एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल का कलमदान दिया गया है। रियाज खान को वज़ीर आबपाशी, खलीकुर रहमान को वज़ीर सेहत और आकिबुल्ला खान को वज़ीर रिलीफ, बहाली और आबादकारी मुकर्रर किया गया है। फैसल खान तरकई को वज़ीर मेहनत का कलमदान दिया गया है। मुज़म्मिल असलम को मशीर ख़जाना और ताज मोहम्मद को मशीर खेलो अमूर नौजवानान नामजद किया गया है, जबकि शफीउल्लाह जान को मुआवन ख़ुसूसी बैतलात का कलमदान सौंपा गया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।